वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम आबिद, प्रोफेशन पेशा वकालत। मैं आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से प्रैक्टिस करता हूँ। टैक्स का मसला हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स हो, दीवानी, फौजदारी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, फैमिली मैटर्स, बिजनेस, कारोबारी मसाइल, केसेस हों, बिजनेस, फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन हों, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हों, कोई भी लॉफुल इशू है, मसला है कानूनी, आपको आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैंने अपना चैनल आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से यूट्यूब पे बनाया है, उसको चला रहा हूँ। इब्तदाई प्राइमरी लीगल इंफॉर्मेशंस, कानूनी मालूमात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल हो, इससे आगाही हो। अमली तौर पे आप मुझसे सर्विस हासिल कर सकते हैं। बहुत ही माकूल चार्जेस पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसके साथ आज के मौजू की तरफ आता हूँ, जो कि हम उसको कोई अहमियत नहीं देते। हम काम कर जाते हैं, हमें उसकी कानूनी हैसियत का इल्म नहीं होता कि वो जो हमने काम किया है, अमल किया है, फ़ेल किया है, को कहीं वो गैर कानूनी तो नहीं कर बैठे, वो मुजरमाना फ़ेल के ज़ुमरे में तो नहीं आता। बात करते हम गलत काम करते हैं, फ़ेल मुजरमाना के मुर्तकब होते हैं। हम कहते हो नहीं भाई, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बात नहीं है जी, ये कोई बड़ा वो इशू हो सकता है। बी केयरफुल, एहतियात कीजिएगा, फ़र्क को समझें, जायज़ और नाजायज़ को समझें। जायज़ फ़ेल क्या होता है, नाजायज़ फ़ेल क्या होता है। ये कवानीन जो मुल्की बनाए जाते हैं, मुआशरती कानून, दुनियावी कानून, उनको समझने की कोशिश करें। कम से कम उनकी तारीफ़, उसके मतलब का पता होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आप समझ गए होंगे कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ऑफेंस क्या है, जुर्म क्या है। हम अक्सर पूछते हैं भाई मेरा जुर्म बताएं क्या है, व्हाट आई हैव डन रॉन्गफुल। जुर्म वो है जो कानून जिसको जुर्म गर्दानता है। मुल्क की कानून जो ड्राफ्ट किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए बनाए जाते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी, वो बेशक छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी भी खिलाफ वर्जी हो, उसको वायलेशन, लॉफुल वायलेशन के ज़ुमरे में आती है, जुर्म कहलाता है। तो इसके लिए ऑफेंस यानी डेफिनेशन ऑफ क्राइम, मजमुआ फ़ौजदारी के तहत, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 4 के तहत इस जुर्म का मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और omission made punishable by any
law for the time being in force, it is also includes any act in respect of which a complaint may be under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. नाज़रीन इकराम, जुर्म से मुराद कोई फ़ेल या तर्क फ़ेल जो किसी राजल वक्त कानून ने काबिल सज़ा करार दिया हो। इसमें मुदाखलत बेजा मुआशियाँ के कानून की दफ़ा 20 के तहत इस्तिग़ासा भी शामिल है। एक इंजाम दही फ़ेल या तर्क फ़ेल किसी कानून आमा को तोड़ने वायलेट करने में जो इसके करने या ना करने के लिए हो, जुर्म कहलाता है। आप कानूनी तौर पे आपको इजाज़त है, ये काम कर सकते हैं। एक है कि कानून ने आपको मना कर दिया है कि ये आप काम नहीं करेंगे, आप वो मनाशुदा ममनुआ काम कर बैठते हैं और आप समझते हैं ये जुर्म ही नहीं है। उसके ख़िलाफ़, उस काम करने वाले के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, वो मुजरम ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने कानून की वायलेशन की है। जो कानून ने नाजायज़ करार दिया उसको ओबे करना चाहिए। कानून शरई हो, दुनियावी हो, जिन कवानीन को करने की इजाज़त दी गई है इंसान को, वो जुर्म नहीं है। और जिनसे मना किया गया है दुनियावी और शरई कवानीन में जो ममनुआ करार दिए गए हैं, अगर आप वो करेंगे और उस पर सज़ा जो है मुकर्रर हुई है, then you will be punished on your wrongful act. तो ये है ऑफेंस। जुर्म एक ऐसा फ़ेल है जो कि कानून और मुआशरे की अखलाकी इक़दार दोनों तरफ से ममनू हो। यानी जुर्म वो फ़ेल है जो मुआशरे की अखलाकी और कानूनी इक़दार को तोड़ता हो, वो जुर्म कहलाता है। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस of an act, violation of rules and regulations by an act. Violation in itself is a crime, offense. तो नाज़रीन इकराम, इसको ज़हन में रखें। आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, यू फेस इन योर डेली रूटीन टाइम, रूटीन वर्किंग, डेली वर्किंग, विच यू फील दैट इट्स अ lawful, but maybe that act which you are going to do may be a violation of the law of the country, society, and you becomes offender. Be avoid, इन चीज़ों से परहेज़ करें, इनकी सज़ाएँ होती हैं, सज़ाएँ मिलती हैं। A crime is an unlawful